हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपके लिए एक न्यू ड्रामा माय गर्लफ्रेंड इज एन एलियन का सीजन 2 एपिसोड नंबर 1 लेकर के आए हैं। एपिसोड की स्टार्ट में दिखाया जाता है कि जुलाई 2021 में एक न्यूज ब्रॉडकास्ट हो रही होती है। फ्यूचर ग्रुप के फैन क्लैंग ने एक हार्मोन एलिमेंट डेवलप कर लिया है और उससे परफ्यूम बनाए जाएंगे। और साथ में ये भी खबर आ रही होती है कि आज फैन क्लैंग की जाओकी से शादी है। जाओकी एक एलियन है जो 2019 में गलती से अर्थ पे आ गई थी और आते ही उसने फैन क्लैंग की जान बचाई थी और गलती से अपना सिग्नल जिससे कि अपने प्लेनेट को कांटेक्ट कर सकती थी उसे फैन क्लैंग की बॉडी में डाल देती है। इसी वजह से उसे फैन क्लैंग के आसपास रहना पड़ता था। इसी वजह से दोनों क्लोज आते गए और दोनों फिर एक दूसरे से प्यार करने लगे। अब प्रेजेंट में दोनों एक दूसरे से शादी करने वाले थे। जैसे ही दोनों रिंग एक्सचेंज करते हैं टाइम रुक जाता है। जाओकी जाओगू के साथ स्पेस क्राफ्ट में चली जाती है और वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। फैन लैंग भी उसे जाने नहीं देना चाहता था लेकिन उसे जाना पड़ता है और उसे अपने प्लेनेट केप टाउन में जेल में डाल दिया जाता है शादी करने के जुर्म में। जाओकी अपनी सारी मेमोरीज अपने रिंग में स्टोर कर देती है जिससे वो इस मेमोरीज को कभी भी ना भूल पाए। सीन हमारा शिफ्ट होता है और हम जाओकी के स्पेस के केप टाउन के अथॉरिटीज को देखते हैं जो कि जाओकी को पनिश करने की बात कर रहे थे। तभी वहाँ पे एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि कहता है जाओकी की इसमें कोई गलती नहीं है, इसमें तो उस फैनलैंड की गलती है। उसी के हार्मोन्स ने जाओकी को डिस्ट्रैक्ट किया है और उन लोगों ने हार्मोनल एलिमेंट एक डेवलप भी कर लिया जो कि हमारे प्लेनेट के लिए काफी खतरनाक है। और इसका एक ही सोल्यूशन है कि जाओकी को अर्थ पे भेजा जाए और उससे कहा जाए कि वो हार्मोनल एलिमेंट वापस लेके आए। और क्योंकि वो फैनलैंड की वाइफ भी है तो उसके लिए काम करना काफी आसान होगा। सभी लोग तैयार हो जाते हैं। इसी वजह से जाओकी की सारी मेमोरीज इरेज कर दी जाती है और उसके दिमाग में सिर्फ एक चीज सेट कर दी जाती है कि वो फैनलैंड की वाइफ है और फैनलैंड ने उससे जबरदस्ती शादी की है। उसे अर्थ पे सिर्फ इसलिए भेजा जा रहा है कि उसे एक हार्मोन एलिमेंट वापस लेकर के आना है। और जाओकी के पास जो एक कछुआ होता है उसे भी लड़की में बदल दिया जाता है। फिर दोनों ही अर्थ पे जाने के लिए रेडी हो जाती हैं और जब वो अर्थ पे जा रही थी तभी उनका स्पेस रास्ते में क्रैश हो जाता है और जिस वजह से दोनों ही अलग अलग हो जाती हैं और आके गिरती हैं 2018 में। और यहीं पे गड़बड़ हो जाती है क्योंकि पिछली बार जाओकी 2019 में थी और तब फैनलैंड से उसकी लव स्टोरी स्टार्ट हुई थी और इस बार वो 2019 से पहले यानी कि 2018 में आ गई है। मतलब फैनलैंड को उसके बारे में कुछ भी पता ही नहीं होता है। जाओकी जैसे ही आसमान से नीचे गिरती है फैनलैंड उसे बचा लेता है और वो उसके ऊपर गिर जाती है। फैनलैंड की बॉडी से एक स्मेल आ रही होती है जिससे कि जाओकी सूंघ रही होती है और वो बार बार उससे चिपक रही होती है तो फैनलैंड को गुस्सा आने लगता है। तभी वहाँ पे फैनलैंड का सेक्रेटरी आ जाता है और जाओकी को समझ आ जाता है कि ये मेरा हस्बैंड है। लेकिन फैनलैंड ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे उसे जानता ही ना हो क्योंकि वो तो 2018 में था। तो जाओकी सोचने लगती है कि ये ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है, मैं तो इसकी वाइफ हूँ लेकिन फिर भी मुझसे बिल्कुल अनजान बन रहा है क्योंकि उसे नहीं पता होता कि वो 2018 में आ गई है। फिर दिखाते हैं कुछ मेकअप प्रोडक्ट के लिए फैनलैंड अपना इंटरव्यू दे रहा होता है और वो बता रहा होता है कि मैं सिंगल और मुझे किस टाइप की लड़की पसंद है। और जाओकी वहाँ पे आ जाती है, सब कुछ सुन रही होती है और वो सोचती है कि अपने आप को सिंगल क्यों बता रहा है। तभी वो वहाँ से स्टेज पे पहुँच जाती है और सबको कहती है कि ये सिंगल नहीं, ये मेरा हस्बैंड है। और उसने जैसा कि शादी का गेटअप पहन रखा होता है और भी वहाँ पे ढेर सारी लड़कियां आ जाती हैं जो कि शादी के गेटअप में रहती हैं और वो सब भी कहने लगती है कि फैनलैंड हमारा हस्बैंड है। और तभी वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड आ जाते हैं जो कि जाओकी को बाहर निकालने लगते हैं लेकिन वो तो एलियन थी, वो वहाँ से कैसे जाती। और वो टाइम को स्टॉप कर देती है और फैनलैंड के पास आती है और कहती है कि वाओ कितनी अच्छी बॉडी है इसकी। और उसके बाद वो देखती है कि फैनलैंड तो टाइम की तरह स्टॉप ही नहीं हुआ और फिर वहाँ से जल्दी से वो भाग जाती है। सीन हमारा शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि फैनलैंड के फादर से उसकी वाइफ कह रही होती है कि तुम्हारे बेटे ने हमारे बिजनेस को देखो कितना डुबा रखा है, लेकिन मेरा बेटा जब विदेश से पढ़ाई करके आएगा तो देखना तुम्हारे बिजनेस को कितनी ऊंचाइयों तक ले जाएगा। तो वो अपने बेटे से बात करती है पर उसका बेटा तो कहीं पढ़ने गया ही नहीं था, वो तो यहीं पे था। लेकिन वो वीडियो कॉल पे दिखाता है कि वो विदेश में है। सीन हमारा शिफ्ट होता है, हम जाओकी के टोटोई को देखते हैं जो कि एक लड़की में तब्दील हो चुकी थी। जाओबू जो कि एयरपोर्ट पे लेटी होती है तो पुलिस वाले वहाँ पे आ जाते हैं और उससे कहते हैं कि अपनी आईडी दिखाओ। तो जाओबू सोचती है अगर उसके पास आईडी नहीं होगी तो वो लोग उसे जेल में डाल देंगे और वो वहाँ से भागती है और फैनलाई जो कि फैनलैंड का भाई होता है उसके पास से गुजरती है और वो देखता है तो फैनलाई अपने पीछे देखता है कि पुलिस उसके पीछे भागते हुए आ रही है और उसे लगता है कि वो लोग इसका पीछा कर रहे हैं इसलिए वो भी वहाँ से भागने लगता है। उसके बाद फैनली भी वहीं पे जाके छिप जाता है जहाँ पे जाओगू छिपी होती है। दोनों काफी क्लोज होते हैं। जाओगू का टेम्परेचर बढ़ने लगता है और वो काफी ज्यादा हॉट होने लगती है क्योंकि उसको भी हार्मोन्स इफेक्ट कर रहे थे। तभी फैनली कहता है मैं बाहर देख के आता हूँ कि पुलिस है या नहीं। फैनली बाहर जाता है, यहाँ पे जाओगू फिर से टोटोई बन जाती है। जब फैनली अंदर आता है तो देखता है वो लड़की तो होती नहीं है लेकिन एक टोटोई होता है और उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वो लड़की आखिर गई कहाँ। सीन हमारा शिफ्ट होता है, हम जाओकी को देखते हैं जो कि फैनलैंड के घर में घुस जाती है हार्मोन एलिमेंट को ढूंढने के लिए। फिर वो सर्च करने लगती है और देखती है कि ये घर बिल्कुल वैसे ही लग रहा है जैसे किसी सिंगल इंसान का हो।
इसने तो मेरे पूरे नामो निशान यहाँ से मिटा दिए हैं। और उसे वहाँ पे जितने भी फैनलैन की फोटोज मिलती है सबको बिगाड़ देती है। वो वहाँ पे ढूंढ ही रही होती है अपने वो हार्मोन्स की, तभी वहाँ पे फैनलैन आ जाता है और तभी वो चुपके से छिप जाती है। उसके बाद फैनलैन नहाने चला जाता है और जाओकी देखती है कि फैनलैन नहा रहा होता है। फिर दिखाते हैं जब फैनलैन सो जाता है तो जाओकी उसके आसपास उस एलिमेंट्स को ढूंढने लगती है। उसके बाद फैनलैन ध्यान नहीं देता और उसे पकड़ लेता है और उसके थोड़ी देर बाद जाओकी को एक अजीब सी स्मेल आने लगती है जो उसे काफी अट्रैक्ट कर रही होती है। उसके बाद जाओकी सोचती है मैं ढूंढने का काम बाद में कर लूंगी और उसे नींद आने लगती है और वो वहीं पे सो जाती है। जब सुबह होती है तो फैनलैन उठता है तो वो देखता है कि किसी का हाथ उसके ऊपर होता है और वो देखता है कि वो जाओकी होती है। वो धक्का देके जाओकी को बेड से गिरा देता है। फिर फैनलैन पूछता है कि तुम मेरे घर के अंदर कैसे घुसी, तो जाओकी कहती है कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ और जाओकी कहती है ये हमारा ही घर था तो क्या मैं यहाँ पे आ भी नहीं सकती। तो फैनलैन कहता है ठीक है मैं पुलिस को बुलाऊंगा। तो जाओकी कहती है कि पुलिस को बुलाने की क्या जरूरत है, ये तो हम दोनों के बीच की बात है, हम दोनों इसे सॉल्व कर लेते हैं। और फैनलैन फोन करने ही वाला होता है कि जाओकी वहाँ से गायब हो जाती है। जब जाओकी बाहर जाती है तो उसे जाओबू टॉर्टोइस के रूप में मिलती है। तो वो जाओबू से पूछती है तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ, तुम ऐसे कैसे बन गई। तो जाओबू बताती है कि मेरा टेम्परेचर बढ़ गया था, कहीं पे प्लीज मुझे जाकर ठंडा करो नहीं तो मैं ऐसे ही रह जाऊंगी। और जाओबू उसे आज की डेट बताती है तो जाओकी को पता चलता है कि वो गलत टाइम में आ चुकी है, 2018 में आ चुकी है और इस टाइम पे फैनलैन उसे जानता भी नहीं था। सीन हमारा शिफ्ट होता है और हम फैनलैन को देखते हैं जो अपने ऑफिस में जाता है और अपनी मेमोरीज में चेक कर रहा होता है क्या वो किसी जाओकी को जानता था। तो वो अपना सारा डेटाबेस चेक करता है लेकिन उसे इस नाम की कोई भी लड़की नहीं मिलती है। तो फैनलैन अपने असिस्टेंट से कहता है कि वो बिहेव तो ऐसे ही कर रही थी जैसे मेरे बारे में सब कुछ जानती हो, तो वो आखिर है कौन, पता लगा उसके बारे में। सीन हमारा शिफ्ट होता है और हम जाओकी को देखते हैं जो कि एक रेस्टोरेंट में पहुंच जाती है और वहाँ पे चिल्ड वाटर मंगाती है ताकि वो अपनी फ्रेंड को ठंडा कर सके। और जाओबू ठंडे होते ही लड़की के रूप में आ जाती है। तो जाओकी सोचती है क्योंकि हम टाइम में पीछे आ चुके हैं 2018 में और ये एलिमेंट जो हमें कलेक्ट करना है वो तो अभी है ही नहीं। वो दोनों अपने प्लेनेट को कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं लेकिन कांटेक्ट कर ही नहीं पाते हैं क्योंकि जब तक काम पूरा नहीं हो जाता वो लोग वापस जा भी नहीं सकते थे। तभी जाओबू देखती है कि जाओकी की रिंग में वो हार्मोन्स कलेक्ट हो रहे हैं और जब वो रिंग पूरी हो जाएगी तब वो लोग अपने प्लेनेट पे वापस जा सकते हैं। और अभी वो हार्मोन्स उस रिंग में थोड़ा ही फिल हुआ था तभी जाओकी देखती है कि सामने कुछ लड़के बैठे होते हैं और जाओकी वहाँ जाती है और डांस करने लगती है जिससे उन लोगों के हार्मोन्स वो अपने रिंग में कलेक्ट कर सके, पर ऐसा कुछ होता नहीं है और वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। और उस रेस्टोरेंट की ओनर उस पर भड़क जाती है और जाओकी से कहती है क्या तुम सामने वाले रेस्टोरेंट से आई हो हमारे ग्राहक भगाने के लिए। फिर किसी तरह से जायकी और जाओबू वहाँ से भाग जाते हैं। उसके बाद वो फैनलैन के सामने आ जाते हैं और जाओकी फैनलैन के सामने डांस करने लगती है ताकि वो उसके हार्मोन कलेक्ट कर सके, पर ऐसा कुछ होता नहीं है। तभी एक कार आ रही होती है और वो फैनलैन को हिट करने ही वाली होती है कि जाओकी समय को स्टॉप कर देती है और फैनलैन को पकड़ लेती है और तभी दोनों क्लोज आ जाते हैं और फैनलैन के हार्मोन्स निकलने लगते हैं और वो जाओकी के रिंग में इकट्ठा होने लगते हैं और तभी हमारा फर्स्ट एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।